हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक एनिमेटेड वीडियो के लिए कैरेक्टर्स बना सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर म्यूजिक या फिर बहुत सारे एलिमेंट बनाकर बिना एक ह्यूमन बीइंग को उस वीडियो के अंदर इंसर्ट किए हुए एक एनिमेटेड फॉर्मेट में हम अपने प्रोडक्ट लाइन को हम एक शानदार तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं और अपने प्रमोशन के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनिमेटेड वीडियो को कैसे बनाते हैं, चलिए इसके लिए सीधे चलते हैं कैनवा के अंदर। तो देखिए, वीडियो यानी कि एक हमें सबसे पहले तो एक फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल के लिए मैं YouTube का ही एक फॉर्मेट ले लेता हूँ जिसका साइज हमें पता है 19201080 है। और हम उसको यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन यानी कि ब्लैंक टेम्पलेट हम लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो उसका डायमेंशन है उस डायमेंशन का आप यहाँ पर एक ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे। और फिर मैं आपको एक खास एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एनिमेशंस के लिए कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम है कैरेक्टर बिल्डर। इसके लिए अगर आप यहां पर नीचे एडिटिंग सेक्शन में अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल सेक्शन है हमारा, टूल बार के अंदर एप्स है। एप्स के अंदर आप टाइप करेंगे कैरेक्टर कैरेक्टर बिल्डर। और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई। हम एक बार किसी एक एप्लीकेशन को एक बार गो थ्रू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, इसमें स्किन का टोन, हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन हैं। और प्लस इसमें बॉडी आप किस तरह से लेना चाहते हैं, यानी कि बॉडी के मोशन के साथ ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। प्लस यहाँ पर आप चेहरा या उनके हेयर स्टाइल को किस तरह लेके आना चाह रहे हो, हेड स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बॉय का यहाँ पर एक सेगमेंट लेके आता हूँ। लेट से मुझे उसका हेड स्टाइल नहीं पसंद है और मुझे उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, उसके इमोशंस को थोड़ा सा डिफरेंट लेके आना है। हेयर स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो मैं लेट से अगर मैं उसको गंजा रखना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। या फिर उसको कोई मैं एक बढ़िया सा हेयर कलर देना चाहता हूं तो वो भी दे सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरीके से फेस की अगर हम बात करेंगे तो फेस में इमोशन है। तो ये एक हैप्पी फेस वाला, अगर आपका जो स्टोरी है उसके अंदर कोई हैप्पी फेस आ रहा है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई अमेज्ड आ रहा है यानी आश्चर्यचकित है कोई, इस तरह का कोई इमोशन अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। सी ऑल में भी आपको मल्टीपल तरीके के ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे ये एक ऑप्शन है। और इसी तरह ये देखें, एक ये है थोड़ा सा नाराज सा दिख रहा है, एक ये है थोड़ा उदास दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है जब अबाउट टू क्राई है, ये ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, एंड अबाउट टू लाफ है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इसी तरह आप गर्ल की बॉडी लेके आ सकते हैं जिसमें आप लड़की का चेहरा लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर गर्ल का फेस आना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें हेयर स्टाइल को यहाँ पे चेंज करना होगा। सी ऑल करेंगे, तमाम तरह के हेयर स्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, गर्ल से रिलेटेड भी, तो आप उनको भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तमाम तरह के ऑप्शंस हैं और इनको जैसा आप रखना चाहें वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। एक पेरेंट के फॉर एग्जांपल एक एज्ड पर्सन को लेके आना है तो वो भी दिखा सकते हो। छोटे बच्चों की तरह दिखाना है तो उस तरह का फेस, उस तरह का हेयर स्टाइल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो बेसिकली आप अलग अलग तरीके के बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलते हुए है जैसे कोई, राइट, इमोशंस में है, कोई भागते हुए है तो यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से है। इसी तरह लड़की और लड़के दोनों तरह के आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। छोटा बच्चा है, उसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। एक एंजॉय करता हुआ व्यक्ति है, उसको आप दिखाना चाहते हैं। कोई बैठा हुआ है और ये एक ऐसा बॉडी फिगर है जैसे आपको लगता है कि भाई ये कुछ हमें नॉलेज दे रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बूढ़ा है जिसके हाथ में छड़ी है तो इस तरह का इंप्रेशन दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे कोई व्हील चेयर है या इस तरह के, तो बहुत तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए। और हर एक स्टाइल में, यानी कि अगर ये व्हील चेयर है ना तो व्हील चेयर में भी अलग अलग मोशन के स्टाइल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक चिल करता हुआ व्यक्ति है, एक ये किसी को पॉइंट आउट करता हुआ व्यक्ति है, और ये एक नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठा हुआ एक इंसान है। तो आप देखेंगे व्हील चेयर में भी आपको तीन ऑप्शन है। इसी तरह कोई एल्डर व्यक्ति है जिसके हाथ में छड़ी है तो हमारे पास उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। उसको मूव करते हुए दिखा सकते हैं, उसको चलते हुए दिखा सकते हैं, उसको खड़े हुए दिखा सकते हैं। इसी तरह छोटे बेबी का है तो अलग अलग इमोशंस हैं, आप इनको यहाँ पर कैप्चर करके अपना एक एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर आपका यहाँ पर बिल्ड हुआ है, इसी कैरेक्टर को आप अलग अलग तरीके से इसको डन डन करें। डन करने के बाद अब जैसे आप इसको डन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसका साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, कुछ चीजें और अगर आपको लेके आना है, लेट्स से यहाँ पर एक इस कैनवास का कलर अगर आप कुछ चूज करना चाहते हैं, लेट्स से ब्लू। तो देखिए, कैनवास का कलर यहाँ पर हमने ब्लू चूज कर लिया और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है। कुछ एलिमेंट्स लेके आ सकते हैं। लेट्स से अगर आप यहाँ पर इनको क्लाउड लेके आना चाहते हैं
क्लाउड का कुछ पिक्चर्स लेके आना चाहते हैं, तो क्लाउड यहाँ पर आ सकता है। क्लाउड की तरह चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी तरह आप इसके मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्लाउड आप यहाँ पे रख सकते हैं। इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप मल्टीपल क्लाउड लेके आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्लाउड लेके आ सकते हैं। तो कुछ उस तरह से भी आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के की मदद से, की हेल्प से। अलग अलग एलिमेंट्स की हेल्प से आप इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेन का अगर आपको कुछ यहाँ पे चाहिए तो रेन का भी आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको कुछ ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप कुछ ट्री रखना चाहें तो ट्रीज के भी आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एलिमेंट में आपको मिल जाएंगे। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ अपने चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को और थोड़ा सा लाइवली बना सकते हैं। इसको मैं पेड़ के नीचे ले आता हूँ, और ये हमारा वृद्ध व्यक्ति है, बारिश में फंस गया है कहीं पे। राइट, एक स्टोरी लाइन क्रिएट हो रही है, बारिश में है, कहीं फंस गया है, और इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा राइट पे लेके चलता हूँ। तो ये एक बारिश हो रही है ऐसा आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। फिर इसमें कोई दूसरी स्टोरी लेके आ सकते हैं, पेज नंबर 2, यहाँ पर आप डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं या नया पेज ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप वीडियो के फॉर्मेट पे लेके आ सकते हैं, पीछे आप बिजली कड़कने की आवाज़ इसमें अंदर डाल सकते हैं, साउंड लेके आ सकते हैं, MP3 वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ के साथ जब पेज नंबर 2 पे आप इसी स्टोरी का अगला हिस्सा भी दिखा सकते हो कि भाई एक व्यक्ति जब पेड़ के नीचे फंसा हुआ है तो उसके आगे उसके पास क्या होता है, उसके साथ अब अगला क्या होता है। तो इसी तरह चाहे वो अपना एक प्रोडक्ट हो या फिर एक नॉर्मल सी स्टोरी आपको क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें आप एनिमेशन के माध्यम से बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो